तो ब्रह्मा जी सोचने लगे। ब्रह्मा जी के बेटा हुए मरीचि मुनि, और मरीचि मुनि के बेटा हुए कश्यप, और कश्यप के हुए विवस्वान आदि सूर्यदेव। इन्हीं के यहाँ महाराज विवस्वान जो राजा थे, इनका विवाह श्रद्धा देवी नाम की कन्या से संपन्न हुआ। इनकी श्रद्धा नाम की पत्नी से कोई संतान नहीं हो रही थी। जब कोई संतान नहीं हो रही थी तो इनने ब्राह्मणों को बुलाया, यज्ञ करवाया, और राजा चाहते थे बेटा हो जाए और रानी चाहती थी बिटिया हो जाए। आधी रात्रि में रानी ब्राह्मणों के पास में आई, जो यज्ञशाला में ब्राह्मण बैठे थे। उनसे कहा, महाराज ऐसे मंत्र पढ़ना कि घर में बिटिया हो जाए। ये भारत की पहली नारी है जो बिटिया के लिए संघर्ष कर रही है। अब राजा जी चाहते हैं बिटिया हो जाए, बेटा हो जाए, और रानी चाहती है बिटिया हो जाए। ब्राह्मणों ने यहाँ पे यज्ञशाला में बैठे बैठे मंत्र बदल दिए। कुछ समय बाद रानी को बिटिया हो गई। राजा को पता चला, अरे कैसे हो सकता है। वशिष्ठ जी के पास गए, महाराज। अब गुरुजी भी बड़े अचंभे में पड़ गए, अरे मैंने तो जो पूजन पाठ अनुष्ठान जो करा था बेटा के लिए करा था, बिटिया कैसे हो गई। होता ब्राह्मणों को बुलाया, क्यों होता, कैसे खा गए होता। ब्राह्मणों का, महाराज आधी रात्रि में रानी आई थी। रानी ने कहा था कि तुम्हारे हमारे यहाँ बिटिया हो जाएगी तो खूब दक्षिणा देंगे, तो हमने मंत्र बदल दिए। गुरुजी बोले, राजन जब तुम पति पत्नी में ही सुमत नहीं है, अब तुम कह रहे हो कि बेटा चाहिए और रानी कह रही बिटिया चाहिए। राजन बोले, नहीं राजन, नहीं गुरु देवता, हमारे घर में बेटा ही होना चाहिए। अरे महाराज अब बिटिया हो गई, इसी से काम चला लो, अब इसी से काम चला लो। नहीं महाराज, आप चाहो तो जो बिटिया ही बेटा बन जाए, आप चाहोगे तो जो बिटिया ही बेटा बन जाएगी। अरे कैसे हो सकता है। बोले, नहीं गुरुजी आपको करना पड़ेगा। तो कहते हैं गुरुजी ने उस बिटिया को ही बेटा बना दिया। अब आज के जब वैज्ञानिक लोग ये कार्य को करने लगे तो विश्वास होने लगा कि हाँ पहले संत महात्माओं ने करा होगा। जो साइंस पढ़ रहे हैं भी कहते हैं ये सब कपोल कल्पनाएं हैं। बाद में रानी से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति, घट, कुरूप, नस्यंत, प्रसिद्ध, नभव, कवि आदि 10 पुत्र हुए इनके घर में। और इन्हीं से चला आगे चल के सूर्यवंशा बनी। मनु महाराज के पुत्र थे सरयाति, इनकी एक बेटी थी सुकन्या। एक दिन इनने चमन ऋषि की धोखा से दोनों बल्ब फुरूज कर दिए। तपस्या करने के लिए बैठे थे, सारे शरीर में दीमक लग गई, सिर्फ जो 2 आंखें पर उनको ना रही दिख रही थी। तो वो सुकन्या ने अपनी दोनों उंगली चमन ऋषि की आंखों में डाल दी। खून निकलने लगा, दोनों आंखें फूट गई। महाराज सरयाति जी को पता चला, क्षमा मांगी, महाराज बिटिया से भूल हो गई। चमन ऋषि ने कहा, बिटिया से तो भूल हो गई, हम तो अंधे हो गए। बिटिया से भूल भाई, हम अंधे हो गए, कौन करेगा जंगल में हमारी सेवा। महाराज ने कहा, जब बिटिया ही तुम्हारी सेवा में समर्पित कर देते हैं। तो सरयाति जी ने अपनी सुकन्या का विवाह चमन ऋषि के साथ में संपन्न कर दिया। चमन ऋषि बाद में सोचने लगे कि बताओ बिटिया से भूल गई और हमने शादी करके इनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुरंत देवताओं के डॉक्टरों को बुलाया, अश्वनी कुमारों को, अजाओ। जल लिया, मंत्र पढ़ा, चमन ऋषि ने बुलाया, अजाओ क्या चाहिए। बोले महाराज हमें स्वच्छ शरीर दो।
अच्छा सुंदर रूप दो। अश्वनी कुमारों ने कहा महाराज हम तुम्हें सुंदर तो बना देंगे लेकिन हमारी एक शर्त है। बोले क्या? बोले जब भी हम देवताओं की पंगत में बैठते हैं तो देवता हमें अपनी पंगत में भोजन नहीं देते। वे कहते हैं तुम डॉक्टर है दूर रहो। अगर तुम देवताओं के साथ में हमें भोजन करा दोगे तो हम तुम्हें स्वच्छ बना देंगे। चमन ऋषि ने कहा ठीक है तुम अपना काम करो हम अपना काम करते हैं। ना जाने भैया चमन ऋषि को अश्वनी कुमारों ने कौन सा चमन प्राश खिला दिया, वे तो सुंदर बन गए। देवताओं जैसा शरीर। एक दिन सरयाती जी ने देखा कि चलो विचार करें, बेटी को जंगल में सौंप के आए महात्मा के साथ में कैसे है। तो सरयाती महाराज आए अपनी बेटी को देखने तो बाजू में एक नवयुवक बैठा। उसी समय सरयाती महाराज अरे कुंटा तूने तो मेरा विध्वंस कर दिया, मेरे परिवार को नष्ट कर दिया, अरे आलोचन लगा दिया जी, कौन को बिठा ले हैं सामने। इतनी गाली सुनाई इतनी गाली सुनाई। सुकन्या ने कहा महाराज ये कोई दूसरे नहीं है, ये तुम जिनको सौंप के गए थे वे चमन ऋषि है। ना जाने अश्वनी कुमारों ने कौन सा इनको चमन प्राश खिला दिया, ये तो सुंदर बन गए। उसी समय क्षमा मांगी चमन ऋषि से, महाराज क्षमा करना, थाली वही रख दो, जिनको करना है चुपचाप एक एक जन दो दो जन आते जाइए और पूजन पाठ कर लेंगे, और नहीं करे तो आखिरी में कर लेना, बाद में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बैठे रहो सभी लोग। और एक बात ध्यान करें ना, एक चीज बताना चाहता हूँ, आज 5वां दिन है। हम लोग जब भगवान की आरती लेते हैं ना, या खाली चावल नहीं फेंकते भगवान के पास में, उसमें कुछ न कुछ जरूर रखना चाहिए। खाली हाथ भगवान को कभी नहीं दिखाना चाहिए। आरती अगर आपके पास में आ रही है तो वह खाली नहीं लेना चाहिए, उसमें कुछ न कुछ डालना चाहिए। भगवान को तुमने खाली हाथ बता देते, भगवान लौटा के बता देते हैं हम भी खाली हैं। जैसे तुम खाली वैसे हम खाली। तो यहां सरयाती जी महाराज उसी समय सरयाती जी से कहा तुम एक काम करो, एक यज्ञ करो, और ऐसे यज्ञ में देवताओं के साथ में जैसे ही इंद्र ने अश्वनी कुमारों को बैठे हुए देखा, उसी समय क्रोध में भर गए इंद्र देवता। अरे ये देवताओं के डॉक्टर देवताओं के साथ में बैठ के खाएंगे, कहते हैं उसी समय वज्र निकाल लिया मारने के लिए। और जैसे ही वज्र निकाला उसी समय चमन ऋषि ने जल लिया, मंत्र पढ़ के हाथ पे छोड़ दिया। इंद्र का हाथ तो पत्थर का बन गया, न हिले न डोले न मटके न सटके, जो ऐसा करा तो ऐसे ही रह गया। हाथ को क्या हो गया, हाथ को क्या हो गया। चमन ऋषि बोले हमने करा। महाराज क्यों कर दिया? बोले वचन दो आज के बाद अश्वनी कुमारों को भी यज्ञशाला में भोजन मिलना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा पत्थर का हाथ बना रहेगा। उसी समय इंद्र ने वचन दिया। तब जाके कहीं चमन ऋषि ने इंद्र के हाथ को पत्थर से मुक्त किया। इन्हीं सरयाती के वंश में महाराज रेवत हुए। इनकी भी एक बेटी थी रेवती, जिस सुंदर सा लड़का चाहते थे अपनी बेटी के लिए कि कोई सुंदर लड़का मिले। सब लड़के देखे ना फेल कर दिए, पसंद नहीं आ रहा है। एक दिन पहुंचे ब्रह्मा जी के पास में अपनी बेटी को लेके लिस्ट बनाकर, महाराज बताओ हमारी बेटी के लिए कौन सा वर मिलेगा। ब्रह्मा जी घबराए, भैया यहाँ कहाँ आ गए, वहां तो पीढ़ी की पीढ़ी बदल गई जहां से आए हो, चले जाओ जल्दी। सीधे सीधे बोले तुम्हारी बेटी का विवाह बलदाऊ जी के साथ में संपन्न होगा। अब ध्यान रखना, ध्यान से सुनने, ये है सतयुग की बात। और लौट के आए त्रेता में, द्वापर में। और जब द्वापर में जी लौट के आए और सतयुग में ब्रह्मा जी के पास गए, सतयुग में ब्रह्मा जी के पास गए और द्वापर में लौट के आए। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ बलदाऊ जी के साथ तुम्हारी बेटी का विवाह होगा। अब सतयुग में आदमी होते थे 21 हाथ के,
सतयुग में आदमी होते थे 21 हाथ के और द्वापर में थे 7 हाथ के। द्वापर में थे 7 हाथ के। अब जब बलदाऊ जी भैया के साथ में शादी होने लगी, भावर पड़ने लगी, तो 7 हाथ को दूल्हा और 21 हाथ की दुल्हन कन्हैया छेड़ने लगे। वाह, भाभी जी को तो हमेशा झुक के बात करना पड़ेगी, कभी अकड़ेगी नहीं, हमेशा नीची नजर करके बात करना पड़ेगी। भावर चल रही है, कन्हैया छेड़ रहा है, छेड़ते जा रहा है। बलदाऊ भैया समझ गए कि जो 21 हाथ की दुल्हन मिली है, ये हमेशा छेड़ते रहेगा। उसी समय अपनी हल और मूसर उठाए और रेवती जी के जैसे कंधे पे दिए और एक झटका मारा, सो अपनी बराबर की कर ली। एक झटका में रेवती जी उस दिन से इतनी डर गई कि आज तक बलदाऊ भैया के साथ बाजू में खड़ी नहीं भई। आप देखना कहीं जुगल जोड़ी नहीं मिलेगी। बलदाऊ भैया जहां खड़े मिलेंगे अकेले मिलेंगे, इतनी डर गई। तो महाराज कथा अनंत है। इसी में महाराज अम्बरीश हुए, इसी में महाराज सगर हुए, और इन्हीं वंश में आइए अब जिस वंशावली की ओर में चलते हैं अभी अपन चलते हैं पुण्य चरित्र के ऊपर। इन्हीं पावन वर्ष में यमुनास हुए, महाराज सगर हुए, ऋतुवर्ण हुए, सौदास हुए, नारी कवच हुए, खटवांग हुए और दिलीप हुए। और दिलीप के पुत्र हुए रघु, रघु के पुत्र हुए अज, और अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ। कौन हुए? देखिए हमारे राम जी का है पुण्य चरित्र, राम जी का है पुण्य चरित्र, और कृष्ण जी का है विचित्र चरित्र। तो पहले अपन चलते हैं पुण्य चरित्र की ओर, विचित्र चरित्र की ओर। राम नाम के गली गली, राम नाम के